आज हम समझेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन्स समझते हैं। न्यूरॉन्स सबसे लंबी सेल होती है। तो हम समझते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है और क्या काम होता है इसका। तो देखते हो, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये फंडामेंटल यानी मूलभूत इकाई होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। कौन? न्यूरॉन्स। आगे समझते हैं। दे आर will of receiving sensory input, sending motor command to or impulse and transforming and relaying electrical signals। क्या कहता है कि न्यूरॉन्स मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है। ये विशेष कोशिकाएं हैं जो संवेदी जानकारी प्राप्त करने और हमारी मांसपेशियों को मोटर निर्देश भेजने और विद्युत संकेतों को बदलने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्या कहता है कि न्यूरॉन्स हमारी कैसी हैं? हमारे जो नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र होता है इसकी मूलभूत इकाई होती है। ये एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये सेलें क्या करती हैं? हमारी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन तक भेजती हैं, और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके बॉडी के अन्य पार्ट तक ले जाती हैं। तो हमने ये समझ लिया। अब हम इसके डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम क्या है। देखिए, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये सारी हमारी न्यूरॉन्स है। ये देखो, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है ये सारा। देखिए, इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, इसका एक सेल बॉडी होती है पूरी। ये देखो, एक सेल बॉडी होती है। फिर इसका एक्सॉन होता है, ये देखो। और फिर डेंड्राइट्स होते हैं इसके। और फिर देखिए, यहाँ पे बीच में सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। देखिए, यहाँ केंद्रक होता है जो सेल बॉडी की इंफॉर्मेशन के लिए केंद्रक तक पहुंचाता है। अब देखिए, जो एक्सन होता है इसमें माइलिन शीथ होता है जो सहायक कंपाउंड के रूप में काम करता है। एक्सन होती है जो टर्मिनल पॉइंट होता है, यहाँ से एक दूसरी न्यूरॉन्स का जुड़ना होता है। यहाँ पे देखिए, जो बीच में इस तरीके की ये बनी हुई है, ये श्वान सेल होती है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, न्यूरॉन्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की संरचना क्या है? एक न्यूरॉन्स के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ए न्यूरॉन्स हैज 3 मेन पार्ट। तो कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के। कौन से? सेल बॉडी, इसे सोमा कहते हैं। इट contain द न्यूक्लियस एंड मेंटेन द सेल्स फंक्शन। इट प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन रिसीविंग फॉर डेंड्राइट्स। इसमें केंद्रक होता है और ये कोशिकाओं के कार्यों को बनाए रखता है। ये डेंड्रो से प्राप्त जानकारी को क्या करता है? प्रोसेस करता है। कौन करता है? सेल बॉडी। सॉरी। अब इसमें डेंड्राइट्स देखते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? दे आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर डेट रिसीव मैसेज फ्रॉम देयर from other neurons and allow them to travel to the cell body। ये शाखाएं जैसी संरचना होती है। कैसी होती हैं? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो अन्य न्यूरॉन्स से संदेश प्राप्त करता है, ठीक है, और उन्हें क्या पहुंचाता है? कोशिका के शरीर तक पहुंचाती है। एक्सॉन क्या करता है? ए लॉन्ग डेट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी toward other neurons of impulse like फाइबर। यानी एक पूंछ की तरह आकृति होती है, एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है जो विद्युत आवेगों को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कोशिकाएं शरीर से दूसरे न्यूरॉन्स या मांसपेशियों तक ले जाती है। तो हमने ये न्यूरॉन्स के तीनों पार्ट को समझ लिया कि न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेल बॉडी, जिसे सोमा बोलते हैं, डेंड्रस बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। 3 पार्ट होते हैं। आगे हम इसके बारे में देखते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं और साइकिल महत्वपूर्ण इसमें सहायक घटक कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जब पिछला जो स्लाइड देखी थी उसमें देखा था कि 3 कंपाउंड होते हैं, मतलब 3 भागों में ये बटा होता है। इसमें कुछ सहायक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग पार्ट होते हैं। कौन कौन से? माइलिन शीथ होता है, ठीक है, इंसुलेटिंग लेयर अराउंड द एक्सॉन दैट स्पीड अप टू ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। एक्सॉन के चारों ओर एक इंसुलेटेड परत जो संकेतों के संचरण की गति को बढ़ाती है। इसमें दूसरा सपोर्टिंग पार्ट क्या होता है?
synapse, the small gap between two neurons, their information of transmitted chemically। ये दो न्यूरॉन्स के बीच का छोटा अंतराल जहां जानकारी रासायनिक रूप से प्रसारित की जाती है। दोस्तों ये हमारा रहा न्यूरॉन्स, इसके बारे में हमने समझा। हम कल के लेक्चर में पीएनएस के बारे में समझेंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप भविष्य में करना चाह रहे हैं, अभी इंटर में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।